आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात कोरोना की ही करें तो कोरोना ने तोड़े हैं सभी रिकॉर्ड। देश में 24 घंटे के भीतर 1,26,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,26,789 केसेस नोट किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 685 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और देश में कुल 1,29,28,574 केस अब तक सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस पर बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं जो कि एक चिंता का विषय है। बिल्कुल नीलू, ये चिंता का विषय है कि ये जो सेकेंड वेव है कोरोना पैंडेमिक की, आपको याद दिला दें कि जो पिछली वेव जो सितंबर में पीक हुई थी उसमें भी इतने मामले सामने नहीं आए थे कि 24 घंटों में 1.25 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हों। पिछली 96,000 मैक्सिमम केसेस गए थे, लेकिन इस बार ये 1.25 लाख को दूसरी बार क्रॉस कर रहे हैं हम आज। तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। लगातार केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट किया जाए। सैनिटाइजेशन, मास्क, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। इसके लिए लगातार केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी सभी राज्यों से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि कोरोना को इतनी तेजी से बढ़ने नहीं दिया जा सकता और ऐसे में तमाम कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों ने लोकल रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन ये शायद काफी नहीं होगा क्योंकि टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह दूसरा डोज भी लिया है वैक्सीनेशन का, तो जाहिर तौर पर टीकाकरण को और तेज किया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, तो कहा जा सकता है पिछले अगर पहले वेव की बात की जाए तो दूसरे वेव ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोरोना की रोकथाम के लिए सीएम योगी लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आज प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इन तीनों शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएम योगी यहां का दौरा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इन जिलों में टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, कोरोना की गाइडलाइंस का किस तरह से पालन हो रहा है, क्या पूरी कड़ाई से पालन हो रहा है या फिर नहीं। और स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को भी निर्देश दिए गए हैं कि जिलों का दौरा करें, वहां की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। इस बात के निर्देश भी सीएम की तरफ से हैं। साथ ही साथ जो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनको भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि वो भी अलग अलग जिलों में जाएं और ये देखें कि क्या स्थिति है वहां की। संक्रमण प्रभावित जिलों में तत्काल भेजने के निर्देश ताकि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सके। तो कभी भी दौरा कर सकते हैं। औचक निरीक्षण है सीएम का। संक्रमण प्रभावित गोरखपुर जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, इस तरह की खबर आ रही है। और खबर यह भी आ रही है कि कभी भी जा सकते हैं क्योंकि औचक निरीक्षण बताया जा रहा है। और औचक निरीक्षण में सीएम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जो भी जिला है वो किस तरह से तैयार है, वहां का प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है। इसलिए औचक निरीक्षण है, कभी भी जा सकते हैं। इन तीनों जगहों पर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में सीएम का दौरा है, लेकिन कब जाएंगे इस बात की कंफर्मेशन नहीं है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। हम आपको बता दें, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर का खुद सीएम दौरा करने वाले हैं। औचक निरीक्षण है सीएम का यहां पर और जल्द ही तीनों जिलों का यह औचक निरीक्षण सीएम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना संक्रमित जो भी जिले हैं उसका दौरा किया जाए। इसके अलावा जिलों का दौरा कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में तत्काल वहां पर जाएं। विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को कहा गया है और अब तक 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सभी जिलों के डीएम को नाइट कर्फ्यू लगाने के अधिकार दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के रोकने के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है और डीएम को अधिकार यह दिया गया है कि जहां पर भी 500 से ज्यादा मामले हैं वहां पर डीएम अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर सकते हैं। और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। ये वर्चुअल मीटिंग होगी। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती चली जा रही है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है और यही वजह है कि देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना यानी 1.25 लाख से ज्यादा मामले निकलकर सामने आए हैं। बैठक आज शाम 6:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना
की रिव्यू मीटिंग ली थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोरोना रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। और कानपुर में एक बार फिर से कोरोना कहर देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में 4 से अधिक लोगों की यहां पर मौत हो गई है। वहीं 24 घंटे में 360 से ज्यादा एक्टिव केसेस सामने आए हैं। यही वजह है कि कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की बात का ऐलान कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि लगातार यहां पर कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 4 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई है और 360 से ज्यादा लोग इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसों में गिने जा रहे हैं, जो कि दर्ज किए गए हैं। और यही वजह है कि अब कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब की बार कोरोना रिटर्न्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रोज संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है और मौत के आंकड़े में अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो ये आंकड़ा मौत का 4 को पार कर चुका है। अगर ओवरऑल बात की जाए अब तक 800 केसेस सामने आ चुके हैं, मगर फिर भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। आप देख सकते हैं बेपरवाह के लोग सड़कों पर कैसे घूम रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि सरकार गंभीर है कि इस पर अंकुश लगे। नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसे रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू 10 से सुबह 6 तक लगाया गया, मगर आप देख सकते हैं अधिकतर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। न तो इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना ये समझ रहे हैं कि जिंदगियां कितनी कीमती हैं। अगर देखा जाए चौराहों पे तो कैमरे की नज़र आने के बाद कुछ लोगों ने थोड़ी पे जरूर लगा दिया है, लेकिन बेपरवाह घूम रहे हैं, बेपरवाह घूम रहे हैं। आप ये देखिए, इधर देखिए, इन्हें रोकने को मालूम है कि ये देखिए बिना मास्क के, यानी जिसको देखा है वो बिना मास्क के घूम रहा है और लोगों को इसकी गंभीरता का अभी एहसास नहीं है। मगर ये बात तय है कि अगर लोगों की नादानी ऐसे ही बनी रही तो कोरोना का मामला पिछले बार जो कोरोना की शुरुआत हुई थी इसी अप्रैल के आसपास हुई थी, उससे भी बदतर हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और आईआईटी रुड़की में भी कोरोना का बम फूटा है। आईआईटी रुड़की में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 89 छात्र ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कई फैकल्टी भी इसमें कोरोना संक्रमित है। बताया जा रहा है कि 5 हॉस्टल जो है रुड़की के, उसे सील कर दिया गया है। आईआईटी में बनाया गया है कोविड केयर सेंटर और वहां पर ही इन तमाम छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स का इलाज चल रहा है। तो रुड़की में लगातार संक्रमण के मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 89 छात्र और फैकल्टी इसमें कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 हॉस्टलों को यहां पर सील कर दिया गया है और अब ये जो कोरोना पेशेंट है इनका इलाज आईआईटी के कैंपस के अंदर ही हो, इसलिए एक कोविड केयर सेंटर भी बना दिया गया है। और इस वक्त खबर आ रही है कि नोएडा में एक लंबा जाम लग गया है। सेक्टर 62 से डीएनडी तक ये जाम लगा है। एलिवेटेड फ्लाईओवर पर गाड़ियों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम यहां पर लग गया है। जाम से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सेक्टर 62 से लेकर फ्लाईओवर तक ये जाम देखने को मिल रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो रोज यहां से गुजरते हैं उनके लिए हो रही है। एलिवेटेड फ्लाईओवर पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है और ये कतार कई किलोमीटर तक देखने को मिल रही है। इस समय हम खड़े हैं नोएडा एलिवेटेड के नीचे, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लंबा ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो ट्रैफिक जाम आप देख रहे हैं ये एलिवेटेड रोड, एलिवेटेड जो फ्लाईओवर है वहाँ से शुरू हो जाता है। कहा जा रहा है कि आगे जो है वो गाड़ियाँ खराब हो गई हैं, जिसके चलते ये लंबा ट्रैफिक जाम से जो नोएडा के लोग हैं उनको जूझना पड़ रहा है। और ये ट्रैफिक जाम डीएनडी तक आपको ऐसे ही मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि पुलिस के जो है ट्रैफिक के जो पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ट्रैफिक को हटवाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन ऑफिस टाइम होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आपको बताते चले। बोर्ड एग्जाम की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब 8 मई से उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम होंगे। 24 अप्रैल से प्रस्तावित थी पहले बोर्ड की परीक्षाएं, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब 8 मई से 28 मई तक इंटरमीडिएट परीक्षाएं चलेंगी, जबकि 8 मई से 25 मई तक हाई स्कूल की परीक्षाएं ली जाएंगी। और ये सब कुछ पंचायत चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद किया गया है। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब आगे बढ़ गई हैं। पहले 24 अप्रैल से ये परीक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन अब ये बढ़कर 8 मई तक पहुंच गई है। 8 मई से परीक्षाएं अब शुरू होगी 10th और 12th की।
और दिल्ली में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि दिलशाद गार्डन के इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी है, फैक्ट्री में ये आग लगी है। काफी भीषण आग बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है, जो कि आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। MTNL ऑफिस के पास ही ये फैक्ट्री बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार उठता हुआ आप देख सकते हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि ठीक MTNL ऑफिस के पास ये फैक्ट्री स्थित है। आग को बुझाने के लिए 15 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का काम इस वक्त चल रहा है। तो बड़ी आग कही जा सकती है। इस वक्त दिलशाद गार्डन का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं पर यह फैक्ट्री स्थित है जिसमें भीषण आग लगी हुई है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, कहां पर स्थित है ये फैक्ट्री और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर आग को लेकर? देखिए, फैक्ट्री की अगर बात करें तो अभी फिलहाल एक बड़ी राहत की बात अभी जस्ट अभी आ रही है और इस फायर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मामले में पुष्टि किया है कि अभी इस आग लगने के हादसे पर कोई भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, यानी कि नो कैजुअल्टी की रिपोर्ट आई है। और अगर इस इलाके की बात करें तो ये दिलशाद गार्डन पूर्वी दिल्ली इलाका है, वहाँ पर दिलशाद गार्डन में MTNL ऑफिस के ठीक पास में लगी है। और ये एक स्टेशनरी का एक गोदाम था, उसी गोदाम में तीसरे फ्लोर पे आग लगी और तीसरे फ्लोर पे उसके बाद आग काफी तेजी से 4th फ्लोर पे गई और उसके बाद वहाँ पर दोनों फ्लोर में आग लग गई। लेकिन जब इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, उसके बाद दमकल विभाग की टीम वहाँ पे मौके पर पहुंचकर तकरीबन 15 गाड़ियां वहाँ पे मौके पर पहुंची और उसके बाद वहाँ पर तमाम उस बिल्डिंग के अंदर में प्रवेश करके उस बिल्डिंग के अंदर लगे आग को बुझाया गया। और फायर ब्रिगेड के अधिकारी अपने जान से खेलते हुए उस बिल्डिंग के अंदर गए और आग को बुझा दिया गया है। फिलहाल दमकल विभाग के अधिकारी इस मामले की तफ्तीश में जुटे हैं। तो आग लगने बिल्कुल, तो कहा जा सकता है ये अच्छी बात है शंकर की किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है और जो वहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी उसने अब आग पर काबू पा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नोएडा में एसीपी के तौर पर कमान संभालने वाली IPS पुष्पांजलि ने सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उनके साथ DCP महिला एवं बाल सुरक्षा वृंदा शुक्ला, ADCP ACP महिला सुरक्षा अंकिता शर्मा के साथ पुलिस बल भी मौजूद रही। पैदल गश्त के दौरान मार्केट में मौजूद लोगों और दुकानदारों से उन्होंने सुरक्षा के मसले पर फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि खास तौर पर महिलाओं को अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो पुलिस के साथ महिला हेल्पलाइन नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और फतेहपुर में पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले जिले में 500 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। साथ ही 3000 से ज्यादा असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 8200 अराजक तत्वों को यानी 8200 अराजक तत्वों को अब तक नोटिस दिया है। इसके अलावा जिले में 75 ऐसे टॉप 10 अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। चुनाव को सकुशल कराने के लिए हर पोलिंग बूथ पर एक पुलिसकर्मी को इंचार्ज बनाया गया है, जिसकी निगरानी में अब तक 500 से ज्यादा अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लिया जा चुका है। अब इन्हें जिला बदल किया जाएगा। सबको बता दीजिए कि जो HS की देखिए चुनाव के दृष्टिगत शुरू से लेके अब तक 500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और शीघ्र ही इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आपराधिक और असामाजिक तत्वों के लोगों को जिला बदल कर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सुनिश्चित किया जाए। और हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में नाबालिग लड़की के चचेरे भाई पर ही रेप का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक लड़की घर में अकेली थी, परिवार खेत पर फसल काटने गए हुए थे और इसी दौरान आरोपी ने लड़की से दरिंदगी की। पुलिस कड़ी कार्रवाई का अब भरोसा दे रही है। थाना क्षेत्र बेहटा गोकुल के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने थाने आकर के सूचना दी कि वो लोग अपने खेत में गए थे। उसी दौरान उनकी पुत्री का चचेरा भाई उनके घर में आया, उनकी पुत्री के साथ गलत काम किया। इस प्रकरण में जो तहरीर प्राप्त हुई थी तदनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जा चुका है। अगेतर विवेचनात्मक कार्रवाई। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगेगा। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए नाइट कर्फ्यू अब गाजियाबाद में भी लगाया जाएगा। नोएडा में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई जिलों में इस वक्त नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और गाजियाबाद और नोएडा से भी एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाए।
तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर है। लगातार कोविड के बढ़ते मामले को देखकर कहा यह जा रहा था कि डीएम के ऊपर यह छोड़ा गया है कि जहां भी 500 से ज्यादा केसेस अगर सामने आएंगे तो डीएम अपने अधिकार क्षेत्र में आकर नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि गाजियाबाद और नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर प्रिकॉशन के तौर पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू, जिसमें कि बड़े बड़े जो जिले हैं, चाहे वाराणसी हो, लखनऊ हो, इन सब में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और खबर अब ये भी आ रही है कि अब गाजियाबाद और नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है। हमारे साथ अमित राणा गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। अमित, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ रहा है और ऐसे में यूपी में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो 13 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जिनमें की नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही थी, जिनमें से 4 जिलों में यूपी के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा भी दिया गया है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः यहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। देर रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। हालांकि एक अहम बैठक होनी है, उस बैठक के बाद ही जो प्रशासनिक बैठक होगी, उसके बाद जो नतीजा आएगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है वो यही लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि गाजियाबाद एनसीआर का अहम हिस्सा माना जाता है, तो ऐसे में यहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चूंकि दिल्ली में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नोएडा और गाजियाबाद में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो अब इसको लेकर ये खबर मिल रही है कि अब नाइट कर्फ्यू यहाँ पर भी लगाया जा सकता है। हालांकि एक बैठक होनी और बैठक के बाद ही ये पुख्ता हो जाएगा कि क्या गाजियाबाद और नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगेगा या फिर नहीं। और कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर हो गई है। हाईवे पर बने अवैध कट के कारण यह हादसा हुआ। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। कानपुर से इटावा की ओर जा रहे थे ट्रक और ट्रक के ड्राइवर ने अचानक मोड़ दिया ट्रक को, जिससे सामने से आ रहे ट्रक में सीधी टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों को इस ट्रक से निकाला जा सका है।